सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक पेंटिंग को ब्लैक पेपर में बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी ब्लैक पेपर सेलेक्ट कर लेना है और उसमें मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके आप जो भी पेंटिंग बनाना चाहते हो उसका आपको एक रफ़ आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद आप इस रफ़ आउटलाइन को नीडल इरेज का यूज़ करके इसमें से जो भी एक्स्ट्रा ग्रेफाइड है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेना और ये आउटलाइन को एकदम लाइट कर लेना। अब हम ऑब्जर्वेशंस पे मूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर को वॉल में स्टिक किया है और मैंने रेफरेंस पिक को प्रिंट कराया है और उसको भी मैंने वॉल पे स्टिक किया है, जिसके थ्रू मैं ऑब्जर्वेशन करके इस पेंटिंग में कलरिंग कर पाऊँ। जब भी आप कलरिंग का प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक में ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला चीज़ जिसको आपको ऑब्जर्व करना है वो है आप कलर की वैल्यू। कलर की वैल्यू बेसिकली बताता है हमें कि कौन सा कलर कितना लाइट है और कितना डार्क है। तो 3 तरह के वैल्यूज़ होते हैं, मिड वैल्यूज़, डार्क वैल्यूज़ और लाइट वैल्यूज़। तो जब भी आप कलरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा मिड वैल्यू से स्टार्ट करना है। जैसा कि आप इस रेफरेंस पिक में मिड वैल्यू को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिड वैल्यू जो है वहाँ पे लाइट फॉल होता है बट कम होता है एज़ कंपेरिजन टू लाइट वैल्यूज़। मतलब लाइट डायरेक्टली फॉल नहीं होता है, लाइट फॉल थोड़ा कम अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे जो भी ग्रे कलर वाला पार्ट है इस रेफरेंस पिक में वो मिड वैल्यू है। तो मिड वैल्यू में कलरिंग करने के लिए मैं 2 कलर को मिक्स करूँगा, एक वाइट और ब्लैक, और इन दोनों कलर को मिक्स करके मैं ग्रे कलर फॉर्म करूँगा और उस ग्रे कलर का हेल्प से मैं इस सारे एरियाज़ के मिड वैल्यू में कलरिंग कर लूँगा। अभी हमने मिड वैल्यू के फर्स्ट लेयर में कलरिंग किया था। तो फर्स्ट लेयर में बेसिकली हमने सारे एरियाज़ को अच्छे से कवर किया था और हमने फर्स्ट लेयर में कलरिंग को एकदम लाइट रखा था जिससे कि हमें फिगर का आइडिया हो जाए। बट अब हम सेकेंड लेयर में इस फिगर में एकदम अच्छा से डिटेलिंग से कलरिंग करेंगे और इन सारे मिड वैल्यू वाले एरिया को कवर करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ कलरिंग करने के लिए। तो आप भी इसी तरह से ग्रे कलर का यूज़ करके सारे एरियाज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी ब्लैक पेपर में कोई भी पेंटिंग बना रहे हो तो आपको हमेशा ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग से स्टार्ट करना है और जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस के साथ पेंटिंग इम्प्रूव हो जाएगा तब आप कलर पेंटिंग में मूव कर सकते हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस पेंटिंग में हार्ट बना रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह से अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बस आपको ये कोशिश करना है कि आपको नया नया चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते रहना है। बस आपको रेफरेंस पिक में डिपेंडेंट नहीं रहना है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिस होते जाएगा वैसे वैसे आपका क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा कुछ कुछ चीज़ नया ट्राई करते रहना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने फेलियर से ज़्यादा से ज़्यादा नया चीज़ सीखें। हार्ट में कलरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस पेंटिंग की लाइट वैल्यू वाले एरिया में कलरिंग करेंगे। आप रेफरेंस पिक में ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा फॉल हो रहा है, तो इसी एरिया को हम लाइट वैल्यू वाले एरियाज़ बोलते हैं। लाइट वैल्यूज़ वाले एरिया में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ करूँगा और वाइट कलर का यूज़ करके जो भी लाइट वैल्यूज़ वाले एरियाज़ है उनको कलरिंग करूँगा। और कलरिंग करते समय आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे ध्यान देना है। आपको रेफरेंस पिक को एकदम पेशेंटली ऑब्जर्व करना है और आपको उन्हीं एरियाज़ में कलर करना है जहाँ जहाँ लाइट वैल्यूज़ है। जब आप लाइट वैल्यू वाले एरियाज़ में कलरिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मिड वैल्यू वाले एरियाज़ को छोड़ के कलरिंग करना है और आपको डार्क वैल्यू वाले एरियाज़ को भी एज इट इज़ छोड़ देना है, उसको भी आपको टच नहीं करना है। जब हम लाइट वैल्यू वाले एरिया में कलरिंग का प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तब एक बार हम इसके मिड वैल्यूज़ और लाइट वैल्यू वाले एरियाज़ को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग करने के लिए आप ग्रे कलर का यूज़ कर सकते हो और इन दोनों कलर को अच्छे से आपस में ब्लेंड कर सकते हो जिससे कि इसका जो फाइनल आउटकम है वो रियलिस्टिक हो। और फाइनली जब हमारा मिड वैल्यूज़ और लाइट वैल्यूज़ का कलर अच्छे से आपस में ब्लेंड हो जाए तब हम एक बार लास्ट डार्क वैल्यूज़ में मूव कर सकते हैं। डार्क वैल्यूज़ वाला पार्ट वो होता है जो एकदम डार्केस्ट रहता है, जैसा कि आप इस रेफरेंस पिक में ऑब्जर्व कर सकते हो, जहाँ लाइट एकदम फॉल नहीं होता है और वो शेडो वाला पार्ट होता है। तो उस पार्ट में कलरिंग करने के लिए आप ब्लैक कलर का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको लास्ट में एक बार अपने
पेंटिंग में एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जहाँ पे लाइट वैल्यूज़ वाला कलर अप्लाई हो गया है और डार्क वैल्यूज़ कवर नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा है तो आप उस एरिया में ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू so much for watching. Till then, keep practicing, keep creating. See you in the next video. Leave, love, create.